नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज में पंकज सर में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं जिनका कोचिंग जो चल रहा है 6 से लेके 8 तक चल रहा है और 6 से लेके 8 तक का कोचिंग को ब्रांड कैसे बनाइएगा, एक नाम कैसे कमाइएगा और 8 तक ही कोचिंग चल रहा है लेकिन बच्चों की संख्या कैसे भर भर के आएगी, यानी अच्छा खासा स्टूडेंट कैसे रहेगा, कैसे पढ़ाना है, कैसे क्या पढ़ाना है, सारी चीज के बारे में अच्छे से बताने वाले हैं। तो आप वीडियो में यदि नया होंगे, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग लास्ट में लाइक करने भूल जाते हैं, इसलिए फर्स्ट में एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि गांव में कोचिंग कैसे चलाइएगा सारी चीज का इंफॉर्मेशन एकदम बिल्कुल अलग यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, आप ही लोग के डिमांड के अनुसार आप ही लोग का कहना था कि सर क्लास 6 का नोट्स एनसीईआरटी का नोट्स तैयार कीजिए। तो क्लास 6 का साइंस, मैथ और सोशल साइंस का बहुत ही बेहतरीन नोट्स तैयार हो गया। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, यदि आप लेना चाहते हैं, यदि आप अपना समय का बचत करना चाहते हैं, एक भी टॉपिक छूटे नहीं जो बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो देखिए नीचे मेरा स्कॉलर में नंबर लिखा रहा है, आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, ये चीज आप लोग हमेशा नहीं सोचते हैं कि सर हम हमेशा मेहनत सही तरीका से कर रहे हैं लेकिन कुछ दिन बच्चे पढ़ते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा मेहनत कर रहे हैं तो 10 बच्चा हमारे पास है तो बच्चे पढ़ने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो ये सब का रीजन आपको नहीं पता है ना दोस्तों। आज हम ये सब का रीजन सारी चीज आपको बताने वाले हैं कि कहां कहां आप लोग से मिस्टेक हो रही है और कैसे पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, जब भी हम लोग क्या करते हैं कि गांव में कोचिंग खोलते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि मन में ये चीज चलते रहता है क्या कि बच्चों की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्या इससे हमारा गुजारा चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या इससे हमारा इनकम होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों आप लोग हमसे बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, आप हमको साक्षात देख सकते हैं, हमारे पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कोई प्रकार के बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं है, हम जितने भी मुकाम को हासिल किए हैं सारे कोचिंग को चला के ही किए हैं। तो आप हमसे भली भांति बाकी पे साल भर हो गया आप लोग को मैं आपसे जुड़ा हुआ। तो दोस्तों कोचिंग, गांव के कोचिंग में भी लाइफ है और कैसे लाइक वो भी चीज बता रहे हैं, अच्छा खासा इनकम भी है लेकिन चलाने का सही तरीका है आपके पास। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि गांव में कोचिंग खोलते हैं और हम लोग को खुद पता नहीं रहता कि हमको पढ़ाना क्या है क्या नहीं पढ़ाना है। आपसे हम बात करना चाहते हैं, आप अपने अंदर में टटोल के देखिएगा तो सही बात बोलिएगा कि एनसीईआरटी सिलेबस जो रहता है कक्षा 6 का, मान लीजिए सोशल साइंस और साइंस को उठा लेते हैं, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं। तो आप में से कितने लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, हम एनसीईआरटी सिलेबस को फॉलो करते हैं। कि मान लीजिए कक्षा 6 के बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप क्या कर रहे हैं कि जोड़ घटाव भिन्न का जोड़ ट्रांसलेशन ये सब के अलावा ये सब तो एक्स्ट्रा में हो गया, एक आध दिन इंटरटेनमेंट टाइप का हो गया, जिनका बेसिक वीक रहता है उनको पढ़ाना जरूरी है। लेकिन आप में से कितने ऐसे हैं जो क्लास 6 का ही बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो एनसीईआरटी सिलेबस यानी कि मैथ बुक पढ़ा रहे हैं बढ़िया से, और मैथ बुक पढ़ा रहे हैं तो किस तरीका से पढ़ा रहे हैं वो भी चीज बता रहे हैं। यदि वो तरीका आप अपना रहे होंगे तो आप अपने अंदर से फील करते होंगे कि नहीं हम सही से पढ़ा रहे हैं तो मेरा बच्चा भी पढ़ रहा है। यदि सही से नहीं पढ़ा रहा है तो यही रीजन है आप लोग का। क्या रीजन है आगे चलिए बता रहे हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं क्या कि मान लीजिए कक्षा 6 के बच्चों को अच्छे तरीका से पढ़ाना चालू कर दिए, तो यदि आप दोस्तों की कक्षा 6 के बच्चे को मान लीजिए साइंस पढ़ा रहे हैं या सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, तो चलिए सोशल साइंस का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए सौरमंडल चैप्टर आप कक्षा 6 के भूगोल का चैप्टर आप पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। तो वहां से आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे देखिएगा कि टॉपिक दिया हुआ रहता है कि पिंड किसे कहते हैं, नक्षत्र किसे कहते हैं, ग्रह किसे कहते हैं, अमावस्या किसे कहते हैं, पूर्णिमा किसे कहते हैं, सारे चीज के बारे में देखिएगा आपका एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है। तो क्या वो सब सारे टॉपिक को आप एक एक करके क्लियर किए बच्चों को? यदि आप अच्छे से क्लियर करके टॉपिक बाय टॉपिक बोर्ड में लिखवा दिए, अच्छे से बच्चों को याद भी करवा दिए, उसके बाद सारे टॉपिक को क्लियर करने के बाद क्या बच्चों को आप क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए, क्या बच्चों को एक फेयर कॉपी तैयार करवा रहे हैं, बेस्ट नोट्स बनवा दे रहे हैं बच्चों को, ताकि जब एग्जाम आए, जब आप होमवर्क दें तो उस समय क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए कि आप 3 चैप्टर तक भूगोल में पहुंच गए हो, तो पहला चैप्टर का आज होमवर्क दे दिया, तो बच्चों के पास सभी के पास अपने अपने कॉपी है, अपने अपने फेयर कॉपी है, तो उससे आप वो अच्छे से तरीके से पढ़ के आए और आपको याद सुनाए या लिख के दिखाए। क्या यह तरीका अपना रहे थे आप बोलिएगा सर इस आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि नहीं सर आज तक तो ये सब तरीका चल पढ़ाए नहीं थे। कहे का मतलब क्या हो गया, क्या इसके बाद यदि हम बात करते हैं मान लीजिए कि मैथ आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैथ पढ़ा रहे हैं, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा चैप्टर का, चलिए भिन्न चैप्टर का, फ्रैक्शन चैप्टर का, ठीक है। तो फ्रैक्शन चैप्टर देखिएगा कि आपका 6 में भी है 7 में भी है। तो फ्रैक्शन चैप्टर जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या बच्चों को हर एक टॉपिक के बारे में डिफाइन करने के लिए सिखाएं कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं, यानी भिन्न किसे कहते हैं, उचित भिन्न किसे कहते हैं, विषम भिन्न किसे कहते हैं, ये सब पॉइंट के बारे में क्या आप बच्चों को सिखाएं। कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है, ये सब पहचानने का नियम बताएं आप बच्चों को, नहीं बताए होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं ये सब चीज से बच्चों को वंचित रखे हुए। आप खुद सोच के देखिए, यदि बुक से आप नहीं पढ़ाते हैं तो उन लोग के लिए बुक क्यों बनाया गया। आप
साइंस चैप्टर उठा लीजिए, साइंस चैप्टर अच्छा से बताइए, हर एक टॉपिक को क्लियर कीजिए। जब सारे टॉपिक को क्लियर करने लगेंगे तो बच्चों में क्या होने लगता है, इंटरेस्ट जगने लगता है और आपका नाम यहीं से शुरू हो जाता है, आपका नाम यहीं से फैलना शुरू हो जाता है। जिस प्रकार से हम आज मेरे क्षेत्र में यदि आप मेरे यहाँ आ जाइएगा तो प्रॉपरली पंकज सर जो फेमस है तो वो 10th क्लास के लिए। तो ये हुआ कैसे, जैसे पहले के टीचर लोग जो रहते थे, जो ट्यूशन पढ़ाते थे, उन लोग क्या करते थे कि साइंस, सोशल साइंस ये सब तो उतना खास करके देखते ही नहीं थे, और यदि देखते थे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करवा देते थे। कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे तो उसका थ्योरी नहीं बताते थे। मान लीजिए कि क्लास 10 का हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अब उसमें मान लीजिए छठा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, त्रिभुज चैप्टर पढ़ा रहे हैं, अब उसमें सिमिलर कौन सा होगा, ठीक है, यानी सर्वांगसम कौन सा होगा, ठीक है, समरूप कौन सा त्रिभुज होगा, किस कैसे हम पहचानेंगे, ठीक है, आकृति सेम रहेगा और साइड शेप भी सेम रहेगा और साइड भी सेम रहेगा, तो कैसे पहचानेंगे, ये सब का तरीका आप बच्चों को अच्छे से बताए नहीं, तो वो बच्चे क्यों इंटरेस्ट लेंगे आपके पास, बता दीजिए, क्योंकि उसको चैप्टर तो समझ में नहीं आया। लेकिन हमने क्या किया कि जैसे कोचिंग वाला सबसे पहले यही तरीका को अपनाया और क्या की कि हर एक चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट देने लगा, और 6 से लेके 10 तक का हम हर एक क्लास में एनसीईआरटी सिलेबस को 110% फॉलो करते हैं। बात रहा कि जो वीक रहता है उनके लिए हम एक्स्ट्रा क्लास का प्रावधान रखते हैं। संडे को 3 घंटा क्लास दे दिया, सैटरडे को 3 घंटा क्लास दे दिया, जिस दिन स्कूल नहीं गया, दो बैच में लोग को बुलाने लगे जो नए नए स्टूडेंट आते हैं जो वीक रहते हैं। तो ये सब तरीके हो गए सही तरीका से पढ़ाने के लिए एनसीईआरटी सिलेबस। वो एनसीईआरटी सिलेबस जिस दिन से आप फॉलो करने लगेगा, आपके दिमाग में ये चीज नहीं रहेगा कि हमको अब कल पढ़ाना क्या है। अक्सर हमारे कोचिंग में क्या हो जाता है कि जब हम जाके स्टूडेंट लोग के बीच में बैठते हैं तो हम लोग को समझ में नहीं आता है कि आज हम बच्चों को पढ़ाएं तो पढ़ाएं क्या, ठीक है। और ऐसे यदि आप एनसीईआरटी सिलेबस लेके चलिएगा तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉफिट आपका क्या होने वाला है वो चीज बता देते हैं। बच्चों कल कितने चैप्टर तक पढ़ा दिए थे सर, 2 चैप्टर खत्म हो गया था, आप तीसरा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। तो ज्यादा नहीं दोस्तों, आप क्या कीजिए कि 3 सब्जेक्ट को टारगेट कीजिए, 3 सब्जेक्ट यानी साइंस, सोशल साइंस, मैथ। अभी फिलहाल 3 सब्जेक्ट को टारगेट कीजिए, 3 चैप्टर को आप एनसीईआरटी जो बुक है उसको पढ़ना चालू कीजिए, जो टॉपिक समझ में नहीं आता उसको यूट्यूब पर सर्च किया कीजिए, उस टॉपिक को क्लियर किया कीजिए और बच्चों को वो सब चीज, सारी चीज को अच्छे तरीके से पढ़ाना चालू कर दीजिए। मैथ पढ़ाइए तो एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाइए, साइंस पढ़ा रहे तो बढ़िया तरीका से टॉपिक क्लियर कीजिए और फिर क्या कीजिए, क्वेश्चन आंसर करवा दीजिए, फेयर कॉपी करवा दीजिए और पीडीएफ का प्रावधान होगा तो मेरे जैसा कुछ अलग करने का प्रयास कीजिए। हमेशा हम कुछ औरों से अलग करने का प्रयास किए हुए हैं। क्या करते हैं कि कोई भी चैप्टर हम पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद जब खत्म हो जाता है सभी चैप्टर का व्हाट्सएप ग्रुप सभी क्लास वाइज बनाया गया, सभी को ग्रुप में दे दिया जाता है। जिनके पास व्हाट्सएप नहीं है, जिनके पास बड़ा मोबाइल नहीं है, उन लोग को जेरॉक्स करवा के दे देते हैं और जेरॉक्स करके उन लोग को लेना पड़ता है। कुछ उन लोग से 10-5 रुपया ले लेते हैं, सभी लोग एग्री होकर दे भी देते हैं क्योंकि हमसे पेरेंट्स बहुत खुश रहते हैं क्योंकि औरों से हम अलग कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का भी वीडियो यदि पसंद आया होगा, यदि हेल्पफुल रहा होगा तो एक प्यारा भरा कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।